हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग डिज़ायर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम बिना मेन फंक्शन के एक सी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो 3 ways to write a C program without using main function। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 3 तरीके हैं, वो कौन से 3 मेथड हैं जिनका यूज करके हम अपने सी प्रोग्राम में बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है यूजिंग हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। द सेकेंड वन इज़ यूजिंग हैज़ डिफाइंड टोकन पेस्टिंग और मर्जिंग ऑपरेटर। और जो थर्ड वन है वह है यूजिंग ऑगमेंटेड मैक्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले मेथड से कि कैसे हम कर सकते हैं। और पहले प्रोग्राम बनाने के बाद मैं उसे एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ओपन अप योर फेवरेट IDE। फॉर द टाइम बिंग मैं यूज कर रहा हूँ कोड ब्लॉक्स को। It will take a little bit time to open। Just wait for a while। तो मैं एक यहाँ नया फाइल बनाऊंगा, empty फाइल। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैं इसे किसी भी नेम से सेव कर लेता हूँ, as for demo.c। उसके बाद has include studio.h। और उसके बाद मैं एक प्री प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव begin main। फिर जहाँ हम अपने मेन फंक्शन को लिखते हैं वहाँ अब हम मेन के जगह यूज़ करेंगे बिगिन वर्ड का, क्योंकि हमने यहाँ पर बिगिन को रिप्लेस किया है मेन के साथ। तो चलिए बिगिन, उसके बाद इसकी बॉडी बनाते हैं। बॉडी के बाद बेसिक सा स्टेटमेंट लिखते हैं एक, हेलो विदाउट मेन, यहाँ सेमीकोलन, रिटर्न स्टेटमेंट। और ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। इसे रन करते हैं। या रन करने पर आप यहाँ देख सकते हैं हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। हैज़ डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट क्रिएट करता है। तो जितने भी प्री प्रोसेसर लाइंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो बिफोर कंपाइलेशन एक बार इनकाउंटर्ड होते हैं। इसे प्री प्रोसेसर इनकाउंटर करता है और चेक करता है। तो कंपाइलेशन फेज से पहले जहाँ कहीं भी पूरे प्रोग्राम में बिगिन वर्ड होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू उसे दी जाती है या जो भी वहाँ वर्ड होता है। तो इंटरनली जब
ये फाइल प्री प्रोसेस्ड हो गई होती है तो यहाँ पर बिगिन के बजाय मेन लिखा जाता है। उसके बाद कंपाइलर रोल में आता है और फाइल को कंपाइल करता है। तो इंटरनली यहाँ हम मेन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम मेन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये तो था फर्स्ट तरीका जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में विदाउट मेन फंक्शन को यूज किए हुए सी प्रोग्राम कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा तरीका है, जो सेकेंड वन तरीका था, वो था यूजिंग हैश डिफाइन टोकन पेस्टिंग और मर्जिंग ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये मर्जिंग ऑपरेटर है क्या। तो ये मर्जिंग ऑपरेटर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ यूज होता है और ये जो मर्जिंग ऑपरेटर है वो डबल हैश है। तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं टोकन पेस्टिंग और टोकन मर्जिंग ऑपरेटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोकन पेस्टिंग और टोकन मर्जिंग ऑपरेटर। तो जो ये हमारा हैश है वो टोकन पेस्टिंग और टोकन मर्जिंग ऑपरेटर है। ये दो कैरेक्टर को मर्ज करने में यूज होता है हैश डिफाइन डायरेक्टिव के साथ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं और इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। तो जहाँ हमने लिखा था हैश बिगिन मेन, बस वहाँ हमें डबल हैश यूज कर देना है। तो इस स्टेटमेंट में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, बट इसमें हमने टोकन मर्जिंग ऑपरेटर यूज़ किया है। तो इस टोकन मर्जिंग ऑपरेटर में हमने m को मर्ज किया a के साथ, a को मर्ज किया i के साथ और फाइनली i को मर्ज किया n के साथ। तो हमारा जो रिज़ल्ट बना वो बना मेन, और ये जो रिज़ल्ट है वही इस बिगिन को रिप्लेस करेगा एट द टाइम ऑफ प्री प्रोसेसिंग, और बाकी जितने भी फेजेस हैं वो सेम चलेंगे। अब जो हमारा थर्ड वन है यूजिंग आर्गुमेंटेड मैक्रो, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जो आर्गुमेंटेड मैक्रोज होते हैं वो भी हमारे हैश डिफाइन से ही शुरू होते हैं। तो हैश डिफाइन, उसके बाद इसमें कुछ हमें आर्गुमेंट पास करना होता है। तो हमने पास किया m, a, i और n। उसके बाद हमें स्पेस के बाद इस मैक्रो की वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं m हैश a हैश i हैश n। इसके बाद हम एक और सिंपल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट लिखते हैं हैश डिफाइन के साथ ही। हैश डिफाइन देन स्टार्ट
देन बिगिन, और उसके बाद यहाँ हमने पास किया MAI एंड देन N, और ये बिगिन को हम रिप्लेस करते हैं स्टार्ट से। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही प्री प्रोसेसर इनकाउंटर करेगा इन दो स्टेटमेंट्स को, तो पहले ये इनकाउंटर होगा, और जितने भी इस स्टेटमेंट को इनकाउंटर किया जाएगा, और जहाँ कहीं भी पूरे प्रोग्राम में स्टार्ट नज़र आएगा प्री प्रोसेसर को, वो उसको रिप्लेस कर देगा बिगिन इतने से। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट हर जगह जहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा, उसके बाद फाइनली प्री प्रोसेसर देखेगा कि अब ये खुद एक मैक्रो की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से रिट्रीव करेगा, जो कि है फाइनली MAIN। तो यहाँ जो हमारा स्टार्ट है वो फाइनली मेन में कन्वर्ट हो रहा है बिफोर कंपाइलेशन। तो कंपाइलर को इस स्टार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपाइलर हमेशा इस मेन को देख रहा है। दैट मीन्स हमने मेन फंक्शन ही बनाया है, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो बिफोर कंपाइलेशन वर्क करते हैं एट द टाइम ऑफ प्री प्रोसेसिंग फेज़। तो प्री प्रोसेसिंग फेज़ में हमने स्टार्ट को कन्वर्ट कर दिया फाइनली मेन में। तो हमें तो ये दिख रहा है कि हम स्टार्ट लिख रहे हैं, बट कंपाइलर को इनडायरेक्टली जो फाइल मिल रही है उस फाइल में यहाँ मेन लिखा हुआ है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, और या वी आर गेटिंग द सेम थिंग। तो शायद मैंने सेकेंड वाले मेथड से प्रोग्राम को रन नहीं किया था, तो मैं सेकेंड वाले मेथड से करता हूँ रन प्रोग्राम को। हैज़ बिगिन, और इस लाइन को हटाता हूँ मैं। I think there is error. Has begin oh, तो यहाँ ये आर्गुमेंट नहीं होगा। अब मैं रन करता हूँ। We are getting the right thing that we have expected। तो ये वो तीन तरीके थे जिनकी मदद से हम अपने C प्रोग्राम में इनडायरेक्टली, और यू कैन से दैट डायरेक्टली, हम मेन फंक्शन को इन्वॉल्व नहीं करके प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली मेन फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।